हमने शुरुआत में कम पेड़ लगाए थे इसके पौधे, और उसके बाद जब सफल हो गए तो उसके बाद हमने फिर इसको ज़्यादा बड़े स्तर पे लगाया है। तो ये सारे पौधे वो हैं जिनके हम आगे यहाँ पर इनको फर्दर मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। इसकी एक एक इंच मिट्टी जो हमारी है, वो एक एक इंच मिट्टी जो है उसका हम रेवेन्यू का जो है पूरा हिसाब रखते हैं। ये बांस जो है ये ऑक्सीजन का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। आज हम पहुंचे हैं बरेली के तिगरा गांव में, और जिस जगह मौजूद हैं ये 40 एकड़ का एक फार्म है। ख़ास बात ये पूरा फार्म जो है ये ऑर्गेनिक है, यानी यहाँ पर किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ी खास बात, इस फार्म में आपको पहाड़ी क्षेत्र के फल भी मिलेंगे और जापान अफगानिस्तान तक की जो वैरायटीज़ हैं अलग अलग फल की, वो भी मिलेंगी। तो चलिए अब आपको हम मिलवाते हैं उस किसान से जिसने इस बगिया को सजाया है 40 एकड़ की। हमारे साथ में इस समय अनिल साहनी जी हैं। अनिल जी, ये बताइए कि कोई क्लाइमेट वाली तो बात ही नहीं रह गई यहाँ बरेली में, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर ठंडे क्षेत्र के भी फल मिल रहे हैं, गर्म क्षेत्र के भी मिल रहे हैं, कुछ छोड़ा नहीं आपने। इसमें हमने कुछ विशेष ऐसा नहीं किया कि कुछ बहुत चमत्कार कर दिया हो, क्योंकि हमने तो सिर्फ ये स्टडी किया कि हमारे यहाँ का जो क्लाइमेटिक जोन है और जो क्लाइमेटिक हमारे जो पैरामीटर्स हैं उनका जो कॉम्बो बनता है, कि जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, सन इंटेंसिटी है, विंड वेलोसिटीज़ हैं, विंड डायरेक्शंस हैं, रेनफॉल्स हैं, टाइमिंग ऑफ रेनफॉल है, तो वो सब जो हमारा जो स्टडी था उसको हमने क्रॉस मैच जब किया तो हमने ये पाया कि बहुत सारी फलों की प्रजातियां ऐसी हैं जो यहाँ पर कभी भी ट्राई नहीं करी गई हैं, उनको हम ट्राई कर सकते हैं। इस 40 एकड़ में ऐसा क्या क्या खास है? अंजीर की मेरे पास 7 वैरायटी हैं, उसमें एक वैरायटी अफ़गानिस्तान की भी है, और हमारे हिमालय क्षेत्रों की काफ़ी वैरायटी हैं जहाँ वहाँ पर जो इसको बेड़ू बोला जाता है, वो भी बहुत अच्छे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा फल आता है उसमें। और इसके अलावा हमारे पास अनार है, और हमने शुरुआत में कम पेड़ लगाए थे इसके पौधे, और उसके बाद जब सफल हो गए तो उसके बाद हमने फिर इसको ज़्यादा बड़े स्तर पे लगाया है। अभी आप देख रहे हैं ये लगभग 270 पेड़ हैं, पौधे हैं इसमें अनार के जो पूरे हैं, और पहले साल इसकी फसल फ्रूटिंग आई है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इसी तरह हमारे पास में रोज़ एप्पल है, पर्सिमॉन है, रैम्बुटान है, हमारे पास लॉन्गन है, अलग अलग वैरायटी प्लम्स की हैं, आड़ू की वैरायटीज़ हैं, नाशपाती की हमारे पास बहुत उन्नत एक वैरायटी होती है यूएस की विलियम्स, वो यहाँ बहुत अच्छा चल रही है। एवोकाडो जो है वो हास वैरायटी है मेक्सिको की, और अभी इज़राइल से भी हास आ रहा है। तो हास जो है सबसे खाने में सबसे अच्छी स्वादिष्ट वैरायटी मानी जाती है और उसका अच्छा दाम मिलता है। तो हास वैरायटी है हमारे पास। और देखिए, किसी भी पौधे का जो सक्सेस है वो ये माना जाता है जब हम उसको फर्दर मल्टीप्लाई कर पाएँ। तो ये सारे पौधे वो हैं जिनके हम आगे यहाँ पर इनको फर्दर मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये पौधा यहाँ की जलवायु के अनुकूल है। बात इतनी सी है कि पहले कभी ट्रायल नहीं हुआ और अब ट्रायल हो गया। ये सर जो बगिया है 40 एकड़ की, ये शौक के लिए है या कॉमर्शियल है ये पूरा फार्म, ये भी ज़रूर बताएं। ये कमर्शियल भी है, शौक़ है हमारा, लेकिन इसको हम पूरा कमर्शियल तरीके से करते हैं। इसकी एक एक इंच मिट्टी जो हमारी है, वो एक एक इंच मिट्टी जो है उसका हम रेवेन्यू का जो है पूरा हिसाब रखते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर घास का एक तिनका भी वेस्ट नहीं होता, उसकी भी हम कंपोस्टिंग कर देते हैं। तो कहीं किसी तरीके का कोई वेस्ट नहीं है। इट इज़ 100% कमर्शियल प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपने जब बात की कंपोस्ट की, हम देख रहे थे कई जगह कुछ गड्ढे बने हुए थे। देखिए, ये गड्ढे जो आपने देखे, हम लगभग 15 से 20 फुट गहरे गड्ढे खोदते हैं, और जो पॉकेट्स बीच में मिल जाते हैं खाली जगह के हमारे को फार्म पर, उन पॉकेट्स में हम गड्ढा खोद देते हैं। तो फिर उस फार्म पर जो भी हमारे जैसे निराई गुड़ाई हुई और अलग से घास पत्ता, कहीं प्रूनिंग हुई, कहीं कटिंग हुई, बहुत निकलता है, पत्ते गिरते हैं, तो वो सब इकट्ठा करके उस गड्ढे में डालते जाते हैं जब, और उस पर पानी स्प्रिंकलर चलता रहता है। तो जब वो गड्ढा भर जाता है उसको हम मिट्टी से बंद कर देते हैं, और उसको 5 या 6 वर्ष के उपरांत हम खोलते हैं तो बढ़िया बिल्कुल भुरभुरी एकदम से काली और किसी तरह की गंध रहित बिल्कुल हमारी कंपोस्ट तैयार हो जाती है, और वो बहुत अच्छा पौष्टिक आधार प्रदान करती है हमारे पौधों को,
और हमें कोई उसके अलावा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ अगर कोई घूमने आए इस बाग को तो और क्या क्या खास मिलेगा? वैसे हम देख रहे हैं सामने चीड़ के भी पेड़ आपने लगाए हुए हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं। हाँ, यहाँ पर हमारे पास पहाड़ी क्षेत्रों की अगर आप चीड़ तो आपने पहचान लिया, चीड़ भी है। हमारे पास बांज के पेड़ लगे हैं और देखिए ये सब पेड़ खुले में लगे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं कवर्ड में लगाए हों। उसके अलावा हमारे पास हिसालू है जिसमें फल आता है, किलमोड़ा है जिसमें फल आता है, गिंगारू है जिसमें फल आता है, तो बुरांश है जिसमें फूल आते हैं यहाँ पर। मैं तो बहुत इस बात को लेके प्रकृति का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना सब कुछ दे दिया कि एक जैव विविधता का एक जीवंत मॉडल क्रिएट हो गया। ये हमें पता भी नहीं चला, धीरे धीरे हम चलते रहे और एकत्र करते रहे, जहाँ से भी हमें पौधे मिलते गए लगाते रहे और सब चलते रहे और बढ़िया चल रहे हैं। अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और मुझे लगता है कि और भी लोग अगर इस मॉडल को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे और कुछ और नई चीज़ें निकल के सामने आएंगी। बांस की बहुत सारी वैरायटी है हम देख रहे हैं यहाँ पर, और जगह जगह लगाया हुआ है जैसे आपने, खास तौर से जो बाउंड्रीज हैं उसके पास। देखिए बांस को हमने बाउंड्री में इसलिए लगाया कि मेरी परिकल्पना है इस पूरे फार्म को एक फ्रूट फॉरेस्ट में कन्वर्ट करने की। तो जहाँ भी फलों के बाग होते हैं तो एक फलों के बाग में सबसे बड़ी चुनौती आती है आंधी तूफान के टाइम में, फल टूट के बहुत गिरता है। तो हमने सोचा कि बरेली का बहुत नाम है कि बांस बरेली, तो देखते हैं बांस हमारी कैसे मदद करता है। तो हमारी जितनी बाउंड्री है पूरे फार्म की, इस पर हमने बांस की प्रजातियां अलग अलग चुन के लगाई और वो प्रजातियां लगाई जिनकी कमर्शियल वैल्यू हमें ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि बांस क्या है कि 2.5 से 3 वर्ष के बाद बिकना शुरू हो जाता है पक के। तो बांस का सबसे बड़ा जो कुछ फ़ायदे हैं वो ये है, एक तो ये बायो फेंसिंग है, हमारी बाउंड्रीज़ पूरी मार्क हो जाती हैं अच्छे से। दूसरा, इनमें छोटी छोटी चिड़ियों के घोंसले बन जाते हैं। वो छोटी चिड़ियाँ जो है हमारा कीट प्रबंधन पूरा बहुत अच्छे से करती हैं उन चिड़ियों से। उसके अलावा ये बांस जो है ये ऑक्सीजन का सबसे बड़ा उत्सर्जक है और विदेशों में जहाँ ऑक्सीजन पार्क बनते हैं वो बांस के ही बनाए जाते हैं, बांस की उसके साथ पौधे के साथ ही। और एक और जो सबसे विशेष बात है कि जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो बांस जो है एक वेग जो है हवा का वो कम कर देता है, वेलोसिटी ब्रेकर के रूप में काम करता है। तो हवा का जब वेग कम हो जाता है तो हमारे फल जो हैं वो टूटकर कम गिरते हैं। तो इस वजह से बांस को लगाया और अब आप देख रहे हैं बांस हमारा पूरा लगभग 25 फुट 30 फुट के हो गए हैं हाइट के बांस हमारे, और उम्मीद है कि अगले वर्ष हम इसमें से जो पक जाएंगे उनको बेचना भी शुरू कर देंगे। अनिल जी, दर्शकों ने इस वीडियो को तो देख लिया, एक बार आप ये ज़रूर बताएं इसका पता क्या है, अगर कोई इस मॉडल को देखना चाहे अपना नंबर बताएं कि लोग यहाँ पर आ सकें। हमारे कोई भी किसान भाई, उनका हर समय स्वागत है, लेकिन आने से पहले एक बार फ़ोन पर फिक्स कर लें। तो कई बार मैं बाहर भी होता हूँ, तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 8650607555। शुक्रिया सर। तो आपने यहाँ का नंबर भी अब आपके पास है, पता भी आपके पास है, तो यहाँ पर ज़रूर आइए और एक बार देखिए इस पूरे मॉडल को, जो सिर्फ एक आपको आमदनी का अच्छा ज़रिया नहीं देगा बल्कि पर्यावरण के लिए अगर बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तरह के और भी मॉडल्स को विकसित किया जाए। उसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण भी है ये जगह। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।